रामपुर गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है, इसलिए कोई भी बच्चा उस हवेली के पास नहीं जाता था। उस गांव में एक बहादुर और प्यारा लड़का रहता था। उसका नाम अमन था। अमन को भूतों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रहस्यमयी चीजें पसंद थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी गेंद गलती से उसी पुरानी हवेली के अंदर चली गई। अमन ने डरते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो गेंद नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। हवेली बहुत अंधेरी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हू, हू, हू। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे ऊपर से आवाज आई, क कौन है यहां? अमन डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं अमन हूं, मेरी गेंद यहां आ गई है। तभी एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे एक भूत सामने आया। वो डरावना नहीं था, बल्कि उदास लग रहा था। भूत बोला, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अमन ने साहस करके पूछा, आप यहां क्यों रहते हो? भूत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बहुत सालों पहले यहां अकेला मर गया था और तब से इस हवेली में फंसा हूं। कोई मुझसे बात नहीं करता। अमन को भूत पर दया आ गई। उसने कहा, अगर आप चाहो तो मैं रोज आपसे मिलने आ सकता हूं। भूत की आंखों में खुशी चमक उठी। सच? क्या तुम मुझसे डरोगे नहीं? अमन मुस्कुराया, दोस्तों से कौन डरता है। अब हर शाम अमन हवेली में आता, भूत को कहानियां सुनाता, अपने स्कूल की बातें बताता और साथ में खेल भी करता। धीरे धीरे हवेली की डरावनी आवाजें बंद हो गईं। गांव वालों ने देखा कि अमन रोज हवेली जाता है और सुरक्षित लौटता है। एक दिन गांव के बच्चे अमन से बोले, तुम डरते नहीं क्या? अमन ने कहा, वहां कोई डरावना भूत नहीं है, सिर्फ एक अकेला दोस्त है। सभी बच्चे मिलकर हवेली में गए। भूत बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। भूत बोला, आज पहली बार मुझे दोस्त मिले हैं। बच्चों ने मिलकर हवेली साफ की, दीवारों पर रंग किया और उसे सुंदर बना दिया। अब वो हवेली डरावनी नहीं, बल्कि खुशियों से भरी जगह बन गई। कुछ दिनों बाद भूत ने अमन से कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, मैं जाना चाहता हूं। अमन उदास हो गया, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो? भूत मुस्कुराया, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। धीरे धीरे भूत एक उजली रोशनी में बदल गया और आसमान की ओर उड़ गया। अमन और उसके दोस्त मुस्कुराते हुए बोले, अलविदा हमारे दोस्त। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी भूतों से नहीं डरता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि डर के पीछे अक्सर अकेलापन छुपा होता है।